जय हिंद। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आज क्या चीजें चल रहा है। आज इंडिया में बहुत सारे लोग सो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सोए हैं। जो हमारे सैनिक वहां पर युद्ध कर रहे हैं, उनके घर वाले तो नहीं सोए होंगे, जिनको पता है कि उनके बेटे युद्ध में गए हुए हैं। लेकिन आज मैं भी नहीं सो रहा हूं। आप देख सकते हैं दिन के 4 लगभग लगभग भोर के 4 बज रहे हैं। बट आप ये चीज जान ही रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किस प्रकार से युद्ध चल रहा है। लेकिन आपने एक चीज सुना होगा कि S-400 जो हमारे पास एयर एंटी डिफेंस सिस्टम है, इन्होंने जो है पाकिस्तान ने जो 15 इलाके पर जो उन्होंने मिसाइल मारा था, इसको हवा में ही उन्होंने मतलब नस्ते नाबूद कर दिया है। बट ये आज इस वीडियो के अंदर में ये जो पूरा S-400 ये कैसे काम करता है, इस चीज के बारे में मैं आपको पूरा तरीके से बता दूंगा और आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। क्योंकि न्यूज के अंदर में जो चीजें मतलब बताई जा रही है, शायद आप उस चीज से उतना चीजें नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर में मैं आपको पूरा बता दूंगा, बहुत ही कम समय के अंदर में आपको बताने लग रहा हूं। ठीक है भाई, तो शुरू से संक्षिप्त में थोड़ी सी चीजें हम समझ लेते हैं कि हुआ क्या था। आपको पता होगा कि पहलगाम में अटैक हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। उसके बाद भारत ने एक दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर आधी रात को लॉन्च किया गया था, और जिसके अंदर भारत ने जो है पाकिस्तान के 9 जो है वो आतंकी जो संगठनों है उसके ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया। भारत ने ये बात साफ कहा था कि हमने किसी भी जो सिविलियंस या फिर मिलिट्री पर आक्रमण नहीं किया था। लेकिन जब ये चीजें होता है तो उसके बाद पाकिस्तान के ये चीजें खराब मतलब पूरी चीजें मतलब नस्ते नाबूद हो जाता है, तो पाकिस्तान आपको पता ही है चुप नहीं बैठता। उसके बाद पाकिस्तान क्या करता है, पुंछ के अंदर में जाके अटैक कर देता है, जहां पर 15 लोगों की मौत हो जाता है, लगभग 30 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। मतलब देखिए, भारत ने ये चीजें साफ कहा था कि हमने किसी भी सिविलियंस और मिलिट्री पर अटैक नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान इतना हरामखोर मतलब इतना नीच हरकतें करता है जिसकी कोई हद नहीं। उन्होंने वहां पर जाके पुंछ में जाके हमला किया, और भारत इस चीज को समझता है, क्योंकि भारत हमारा एक अलग लेवल का मतलब रिस्पेक्ट होता है लोगों के लिए, क्योंकि भारत के विदेश के लोग भी यहाँ पर इन्वेस्टर है जो देख करके चीजें करता है। लेकिन पाकिस्तान में है कि क्या बोले। उसके बाद पाकिस्तान क्या करता है, 15 मिसाइल भारत के अलग अलग जगहों पर मारता है। ये कुछ जगह है जहां पर उन्होंने मारा है। श्रीनगर हो गया, अवंतीपुरा हो गया, पठानकोट हो गया, जालघर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, आदमपुर हो गया, नाल हो गया, भटिंडा हो गया, लुधियाना हो गया, कपूरथला हो गया, अमृतसर हो गया, जम्मू हो गया, फलोदी हो गया, उत्तरलाई और भुज। इन सभी जगहों पर क्या करता है पाकिस्तान मिसाइल मारता है। लेकिन हमारे पास जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है S-400, वो इनको जो है वो तबाह कर देता है। ये पाकिस्तान में ही गिर जाता है, ये आता ही नहीं है। ठीक है, जो चीजें हैं इसी के बारे में अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लग रहा हूं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, समझते हैं। देखिए, ये जो है ये S-400 है। ठीक है, ये मतलब इसके अंदर में ये एक चीजें नहीं है, ये अलग अलग प्रकार का रडार होता है, और इसके अंदर भी जो मिसाइल होता है इसमें कैपेसिटी होता है कि ये सामने भी चीजों को मार सकता है और बहुत दूर के भी चीजों को मार सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसके साथ में एक रडार होता है जिसका नाम है सर्विलियंस रडार। ठीक है, ये रडार बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा होता है, और इसका काम क्या है कि ये 600 किलोमीटर दूर तक ही निगरानी रख लेगा। मतलब 600 किलोमीटर दूर से ही इनको पता लग जाता है कि भैया कौन सा जहाज या ड्रोन या कौन सा जो मिसाइल है वो आने वाला है। ठीक है, और ये एक बार में 80 टारगेट को देख सकता है, यानी कि अगर सामने से 80 को जहाज या मिसाइल आ रहा है तो ये उसको सूंघ करके पता कर लेगा 600 किलोमीटर दूर से ही। लेकिन इसके अंदर में ताकत नहीं होता कि ये मिसाइल मारे। तो ये क्या करता है, जब इनको पता लग जाता है कि मिसाइल आने वाला है तो ये बता देता फायर कंट्रोल को। ये है फायर कंट्रोल। ठीक है, ये फायर कंट्रोल है, इनको बता देता। अब इनका क्या काम है, जब ये चीजें इनको पता चल जाता है तो ये बता देते हैं कि भैया ये मिसाइल आ रहा है, अब मारो। अब देखिए इनका कैपेसिटी क्या है, जैसे नाम है इसका S-400, इसका मतलब होता है कि ये 400 किलोमीटर के दायरे में जब आता है, और जब ये इनको पता लग गया कि 400 किलोमीटर मतलब आ गया, तो मार देता मिसाइल, ये सामने नहीं आ पाता। और इनका एक कैपेसिटी है, मतलब खासियत है कि इसके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी ड्रोन हो, कोई भी जहाज हो, कोई भी मिसाइल हो, मतलब वो टिकना असंभव है, टिक ही नहीं सकता, इंपॉसिबल है। ठीक है, आगे चीजें बताता हूं। ये निगरानी रखता है, उसके बाद फायर कंट्रोल को बताता है। यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, मेन जो काम है ना वो सर्विलियंस रडार है। ठीक है, ये 600 किलोमीटर दूर से ही सूंघ करके पता कर लेगा कि किधर आने वाला है या नहीं आने वाला है, कौन आ रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए एक एरोप्लेन आ रहा है, ये मिसाइल है, ये ड्रोन है, तो ये देखिए ये 600 किलोमीटर दूर से ही इनको पता लग गया। जैसे ही चीजें इनको पता लग जाता है तो ये फायर कंट्रोल को बता देता है, और जैसे ही ये फायर कंट्रोल को बता देगा कि भैया मिसाइल आने वाला है, तब ये क्या करता है कि इस चीज को अब छोड़ देगा। अब ये दूसरा पता लगाता है, तब ये उस चीज को मतलब संभालता है कि भैया अब हम इस पर निगरानी रख रहे हैं। देखिए यहां पर निगरानी रख रहा है। ठीक है, अब ये जब निगरानी रख रहा है तो ये बता देगा भैया अब देखो आ गया है, 400 किलोमीटर के दायरे पर है, मारो।
मारो, रोको नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद जो है ये देखिए मिसाइल लॉन्च हो रहा है, और लॉन्च होने के बाद ये चीजें जो है इसको नस्ते नाबूद इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये काम करता है, ये इतना बेहतरीन है। अब मान लेते हैं कि ये मिसाइल मारा, तो ये मतलब जैसे मिसाइल मारता है तो अब लगा कि नहीं लगा, तो इसके लिए यहाँ पर एक है जिसका नाम है कमांड पोस्ट, ठीक है। कमांड पोस्ट इस प्रकार का ट्रक होता है, और इसके साथ में एक होता है, इसको कहते हैं रिसीवर रडार, ठीक है। ये पता लगाता है कि जो मिसाइल हमने मारा है वो सटीक जिसको मारा है वो लगा या नहीं लगा। इसके अंदर में बैठा होता है व्यक्ति, वो इसको कंट्रोल कर रहा था। अगर ये पहला मिसाइल मारा, अगर नहीं मतलब नहीं लगा, तो ये दूसरा मिसाइल वहीं से बैठ करके मार देता है, तबाह कर देता है। एक बार में 2 छोड़ता है, पहला अगर नहीं भी लगा तो दूसरा चांस ही नहीं कि ना लगे, मतलब असंभव है। ये किसी भी प्रकार का कोई भी चीजें हो मार के खत्म कर देगा, ठीक है भाई। आगे देखिए और चीजें समझते हैं इसके बारे में। देखिए यहां पर एक चीजों में आपको समझा देता हूं एक स्लाइड में। देखिए ये सर्विलेंस रडार है, ये सर्विलेंस रडार है, ठीक है। ये पता लगा लेगा 600 किलोमीटर दूर से ही पता लगा लेगा कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। इसके अंदर में जो ट्रक के अंदर में बैठा व्यक्ति होता है ये बता देगा फिर फायर कंट्रोल को, ठीक है। ये बता देगा फायर कंट्रोल को, और फायर कंट्रोल बोल देगा भाई मारो मिसाइल, दबा के मारो यार, आ रहा आदमी, ठीक है। तो फायर कंट्रोल फिर मिसाइल मारता है। देखिए ये मिसाइल का जो रफ्तार होता है ना वो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 5 किलोमीटर यानी कि इसको कहते हैं 15 मेक, ठीक है। 15 मेक का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि 5 किलोमीटर प्रति सेकंड का इनका रफ्तार होता है। यानी कि जब तक मैं ये बातें बोल रहा हूं ना, अगर छोड़ दिया जाए तो पता नहीं कहां तक निकल गया होगा, 20-25 किलोमीटर तो निकल गया होगा। तो इनका इतना रफ्तार होता है, ठीक है। जैसे ही इनको मारने के लिए कहा जाता है, जैसे ये मारा या मतलब लगा या हिट हुआ या नहीं हुआ, तो वहां पर इस ट्रक के अंदर में बैठा होता और भी लोग मतलब फौजी होते हैं हमारे, जो चीजें चेक कर रहे होते हैं, तो इनको कहते हैं कमांड पोस्ट। और ये फिर चेक कर रहा होता है कि सही जगह पर हिट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर उनके पीछे दूसरा मारता है और उनको मार के खत्म करता है। कुछ इस प्रकार से काम करता है। ये पूरा पूरा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये 5 मिनट के अंदर में तैयार हो जाता है, पूरा 5 मिनट के अंदर में। मेन जो है ये अपना रेडार को मतलब देखता है, पता लगाता है। जैसे ये देखिए पता लगा लिया, उसके बाद ये भेज देगा इसको आपका फायर कंट्रोल को। फायर कंट्रोल बोल देगा भाई मारो मिसाइल। अब मिसाइल अगर मार दिया, लगा या नहीं लगा, उस चीज को कमांड पोस्ट चेक कर लेता है कि ठीक है भाई, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा उसके पीछे भेज देता है। कुछ इस प्रकार से ये चीजें जो है वो काम कर रहा होता है S-400। तो देखिए इस मिसाइल का और एक खासियत बात क्या है कि ये जो चीजें लॉन्च हो रहा है ना, ये वर्टिकली लॉन्च हो जाता है, ठीक है। वर्टिकली लॉन्च होने का मतलब क्या है कि अगर यहां से हम लॉन्च कर रहे हैं तो ये सीधा लॉन्च कर रहे हैं, तो इसके ये बाएं साइड भी जा सकता है, दाएं साइड भी जा सकता है, ठीक है। अभी तक जिस भी बड़े देश के पास हम देखते हैं ना, अगर वो लॉन्च कर रहा तो वो टेढ़ा तिरछा करके लॉन्च करता है। अगर मान लेते हैं हमें इधर मारना तो इधर एगो लॉन्च कर देगा, अगर इधर मारना तो इधर लॉन्च करेगा। लेकिन ये जो हमारे पास सिस्टम है ना भाई, ये वर्टिकली लॉन्च होता है, और इसके बाद डिसाइड अगर हमें इधर जाना है तो इधर चल जाएंगे, इधर जाना है तो इधर चल जाएंगे। देखिए ये टोटल 5 रेजिमेंट भारत के पास में है। इनका जो कैपेसिटी होता है वो 400 किलोमीटर तक होता है, 400 किलोमीटर तक कैपेसिटी है। 400 किलोमीटर यानी कि यहां से अगर लॉन्च कर रहे थे इधर भी 400 किलोमीटर, इधर भी 400 किलोमीटर, आगे पीछे 400 किलोमीटर, कहीं भी चीजें मिल जाए ये उसको तबाह कर देगा भाई, ठीक है भाई। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, जो इससे पहले सिंदूर ऑपरेशन में लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर में, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भारतीय सेना पर हमें गर्व है, पूरा देशवासी इस टाइम पे एक मतलब एकजुट है। तो आप सभी को जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।